Hi friends, most welcome to my channel once again. Today is 25th January 2023, the National Voters Day. Here we can see behind me, with me, the principal and teaching staff and the members of the ECO Club of Government Higher Secondary School Chongkam are here. They are going to present a Nukkad Natak, a street drama on the occasion of the National Voters Day 2023 on the topic of nothing like voting, I will vote for sure. I think this is going to be a very awareness campaign as far as voting procedure is concerned, as far as the awareness of people is concerned. Thank you for watching us. Thank you everybody. Thank you. Name Nair sir, Abhay Singh sir, and public of Gunanagar, and ladies and gentlemen, today we are here to represent Nukkad Natak from our eco group, and please be seated quietly and enjoy it. When you are 18, Go for voting. 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 ये आप सभी लोग क्या चिल्ला रहे हो? When you are 18, go for voting. इसका मतलब क्या है? अभी इन्होंने जो कुछ भी पूछा है उसका अर्थ ये है, अगर कोई भी लड़का हो या लड़की 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाता है तब उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, और उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो वोट कर पाएगा। अरे तब तो मेरा बेटी तो 18 साल पार हो चुका है, पर भी उसका नाम तो इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए भैया? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अरे वो देखो बीएलओ साहब, जो उसको पूछते हैं। बिलो साहब सर उठिए, क्या बोलते हैं? मेरा बेटी तो 18 साल पार हो चुका है, पर भी उसका नाम तो इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी को समझाना हम अभी जा रहा था कि 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे का दिन है, और इसके लिए आपको मेरे से आके ये फॉर्म 6 ले लीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्म 6 ले जाके इसको ले जाके फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फिलअप करके सबमिट कर दीजिए, और फिर कुछ दिन बाद आपका बेटी को आपका वोटर आईडी मिल जाएगा। और समझ गया ना इसको अच्छा से? हाँ सर। हाँ, इसका और दूसरा तरीका भी है ऑनलाइन से, और इसके लिए आपको ऑनलाइन में आपको फिर उसमें एक ऐप होगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप्स, उसको डाउनलोड करना होगा। उसको फिर उसमें भी फॉर्म 6 होगा, उसको आपको फिर फिलअप करके आपको फिर उसको सबमिट कर देना होगा, और फिर कुछ दिन बाद आपका बेटी को वोटर आईडी मिल जाएगा। आप समझ गया ना? हाँ सर, शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। सर बीएलओ सर, मेरा एक सवाल है सर। मेरा नाम और फोटो वोटर आईडी में क्या बोलते हैं गलती आए तो किसे ठीक करना उससे? हाँ, उसके लिए आपको ये मेरे से आके ये फॉर्म ले लीजिए, इसको ले जाके फिर आपका जो डॉक्यूमेंट सब है उसको फिलअप करके हमको सबमिट कर दीजिए, और फिर आपका जो पुराना वाला वोटर आईडी होगा उसको भी आपको सरेंडर कर देना होगा, और फिर आपको फिर से आपका कुछ दिन बाद आपका रिन्यू होके आपका वोटर आईडी मिल जाएगा। थैंक यू सर। हेलो सर, रुकिए सर, मेरा भी एक समस्या है। मेरा ट्रांसफ़र दूसरा जगह हो गया है, तो अब मैं यहाँ वोट नहीं दे पाऊँगा, तो मैं नया जगह में फिर से वोट कैसे दूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछे आप, और ये पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो अभी बहुत इजी हो चुका है। तो इसके लिए आपको मेरे से आके ये फॉर्म 7 लिख सकते हैं आप, इसको ये फॉर्म 7 को ले जाइए, और फिर कुछ दिन आपका जो डॉक्यूमेंट सब है उसको फिलअप करके हमको सबमिट कर दीजिए, और फिर जो आपका पुराना वोटर आईडी होगा उसको भी आपको सरेंडर कर देना होगा, और फिर अभी जो आप दूसरी जगह में जा रहे हो ना, वहाँ में फिर आपको नया से आपका वोटर आईडी अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ में भी फिर वोट दे सकोगे। अच्छा, शुक्रिया सर। हेलो सर, आप सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आजकल ये सुनने में आया है कि आपको अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको कैसे लिंक किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये 1 साल से चल रहा है, और इसको जल्द से जल्द ये 26 जनवरी का अंदर में ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपको मेरे से आके ये फॉर्म 6 भी ले लीजिए, इसको ले जाके फिर जो आपका डॉक्यूमेंट सब है उसको फिलअप करके, और फिर आपका आधार नंबर उसको फिलअप करके हमको सबमिट कर दीजिए, और फिर आपका वोटर आईडी मिल जाएगा। आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आप समझ गया ना इसको अच्छा से? हाँ, समझ गया। और फिर इसका दूसरा तरीका भी ऑनलाइन से, उसमें भी एक ऐप होगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप्स, उसको आपको डाउनलोड करना होगा,
उसमें भी फिर फॉर्म 6 भी होगा, उसको भी आपका जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसको फिलअप करके आपको सबमिट कर देना होगा। और फिर कुछ दिन बाद आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक होगा। आप समझ गया ना? अच्छा से? हाँ समझ गया, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, इनकी बातों से हमें ये तो पता चल गया कि भारत का हर एक नागरिक जब वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो उसे वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन अगर हम वोट नहीं करते हैं तो क्या होगा? जैसा कि आप सभी ने सुना, कुछ देर पहले इन्होंने हमें ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति 18 या 18 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसे वोटिंग राइट मिल जाता है। और इनका सवाल ये था कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा? होगा तो बहुत कुछ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है वोट करना। वो एक वोट देकर अपने समाज और साथ ही साथ आने वाले भविष्य को और उज्जवल बना सकता है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए एक सही प्रतिनिधि का चुनाव करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच समझकर वोट करें और अपने मतदान का सही उपयोग करें। धन्यवाद। वोटिंग राइट का करो प्रयोग, सबके विकास का होगा सहयोग। वोटिंग राइट का करो प्रयोग, सबके विकास का होगा सहयोग। वोटिंग राइट का करो प्रयोग, सबके विकास का होगा सहयोग। वोटिंग राइट का करो प्रयोग। सबके विकास का होगा सहयोग। चमनलाल जी की जय, चमनलाल जी की जय, चमनलाल जी की। जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस साल में इलेक्शन में खड़ा होने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी मुझे वोट दें। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आप सभी को फ्री में राशन, पानी और बिजली दूंगा। सभी लड़कियों को फ्री में स्कूटी दिया जाएगा और सभी लड़कों को फ्री में बाइक और मोबाइल मिलेगा। आप सभी के घर के सामने 5G नेटवर्क टावर लगा दिया जाएगा, जिससे आपको नेटवर्क की कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारे शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें दवाई बिल्कुल मुफ्त मिलेगा और सभी गली में पक्के रास्ते बना दिए जाएंगे। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं एक ऐसा मशीन लगवाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू ढाला जाएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? चमनलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? चमनलाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? चमनलाल जैसा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन आने वाला है और सभी कैंडिडेट ने आपको बहुत सारे वादे किए होंगे, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने वादा किया तो वो सारे पूरे करेंगे। वो सारे फेक प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, तो आप उन सभी का विश्वास ना करें। और मेरी आप सभी से यही विनती है कि एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देकर उन्हें जिताएं, क्योंकि आपका वोट आपके बच्चों के और पूरे देश के विकास का कारण बनेगा। तो सोच समझकर अपना वोट दें। और आप सभी लोगों ने तो सुना ही होगा कि माई वोट इज़ माई फ्यूचर, तो इसी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें। गलत कैंडिडेट को वोट देकर हम अपना वोट ज़ाया ना करें। धन्यवाद। जीत गया भाई, जीत गया। हमारा नेता जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। हमारा नेता जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। हमारा नेता जीत गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे जिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आप लोगों से जितने भी वादे किए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें पूरा करूं। नेताजी की जय। नेताजी की जय। नेताजी की जय। अरे चमनलाल का जीता हुआ तो पूरा 3 साल हो चुके हैं, पर उसने अपने वादे के मुताबिक कुछ भी पूरा नहीं किया है। ना लड़कियों को स्कूटी मिली है, ना कुछ मिली है। आपको मिली है क्या? मुझे तो नहीं मिली। आपको मिली है क्या? नहीं, मुझे भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अरे आप सब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? हम सब नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के समय हमसे बहुत सारे वादे किए थे, पर उन्होंने उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है अभी तक। अरे मुझे याद आया, हमारे नेताजी ने हम सबसे वादा किए थे कि लड़कों को बाइक और मोबाइल देंगे और लड़कियों को स्कूटी। भाई आपको बाइक मिला क्या? मुझे तो नहीं मिला। और आप सबको स्कूटी मिला? नहीं, हमें भी नहीं मिला।
ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। तब तो चलो एमएलए साहब जी के घर ही जाते हैं। एमएलए सर, हेलो सर 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 एमएलए सर, सर 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 हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, आपने हमसे इलेक्शन के समय वादे किए थे कि आप लड़कियों को फ्री में स्कूटी दिलाओगे। और हम सब लड़कों को बाइक और मोबाइल देंगे, वो सब कहाँ है सर? आपने तो हमें कहा था फ्री का वाईफाई देंगे, वो सब किधर है? सर, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया अपने वादे के मुताबिक। सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत ही बड़ा। अरे तुम लोगों को नहीं पता, जब इलेक्शन आता है तो नेता लोगों को बहुत सारे वादे करने पड़ते हैं, वो इसे पूरा कैसे कर सकते हैं? सर, पर ये तो गलत है ना। नहीं, ऐसा ही होता है। पर सर, ये गलत है। सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। नमस्ते सर। सर मैंने आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, ये मेरे अपने सर्टिफिकेट एंड डिग्री से आप थोड़ा देख दीजिए। अरे वाह, तुम्हारा सर्टिफिकेट बड़ा अच्छा है, तुम्हें तो पक्का नौकरी मिलेगा। थैंक यू सर। अरे हेलो, हाँ एमएलए साहब, बताइए मुझे किसे याद किया? आप कहते तो मैं वहाँ खुद आ जाता। हाँ ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, आपकी मिलेगा क्लियर को। हाँ, आप एक हफ्ता बताइए। जी सर। थोड़ा जोर जोर से बोलो। सर मेरी नौकरी का क्या हुआ? आपने मुझे एक हफ्ते बाद आने के लिए कहा था। अरे देखो भाई, हमारे यहाँ बहुत सा सिफारिश आता है और हम इस बीच बड़े लोगों के सुनते हैं। सर ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। नाइंसाफ़ी हो या साफ़ी, आजकल ऐसा ही होता है। सर ये तो बहुत बड़ा धोखा है, धोखा धोखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो, कंपनी के मैनेजर ने मुझे नौकरी देने का दिलासा देकर बुलाया था, लेकिन किसी के सिफारिश आने की वजह से मेरी नौकरी उन्होंने किसी और को दे दी। अरे ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एमएलए सर ने भी हमसे बहुत सारे वादे किए थे इलेक्शन के समय पर, उन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। मुझे भी बहुत सारे वादे किए थे, रास्ता बना देगा बोला था, वो भी नहीं बनाए। हॉस्पिटल बना देगा बोला था, वो भी नहीं बनाए। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। मैंने आप सब लोगों से क्या कहा था कि एक गलत कैंडिडेट को वोट देकर अपना वोट जाया ना करें, पर आप उनके लालच में आकर उन्हें ही वोट दे दिया। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत ही खराब। अब शायद अब आप लोगों को सीख मिल गई होगी कि एक गलत कैंडिडेट को वोट देने से क्या होता है। क्या अब आप नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें फिर से जिताओगे? कभी नहीं। Vote for right person. Vote for right person. Vote for right person. Vote for right person. बुरा हो या हो जवान, सभी करो मतदान। बुरा हो या हो जवान, सभी करो मतदान। बुरा हो या हो जवान, सभी करो मतदान। हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हम सारे वोटर्स को वोट करने के लिए जागरूक करेंगे। नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल वोट फॉर श्योर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर। हेलो, तो ये था नुक्कड़ नाटक हायर सेकेंडरी स्कूल चौखम के बच्चों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा? और ये जो नुक्कड़ नाटक दिखाया गया हायर सेकेंडरी स्कूल चौखम की तरफ से, इसका एक ही उद्देश्य था। आज है 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, तो इस डे के उपलक्ष्य में सबके अंदर में जागरूकता क्रिएट करना है। वोट कैसे करें,
एबव 18 ईयर्स का जितना भी आप लोग का बच्चे हैं उसको आप लोग एनरोल कीजिए, वोट देने दीजिए। और आप सभी अनुरोध है, आप लोग सही जैसे बच्चे ने दिखाया सही लीडर को चुनिए। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा हमेशा होते रहना चाहिए जागरूकता फैलाने के लिए।